नमस्कार, मैं अनुराग सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं त्रिनेत्र और हम डिस्कस करते हैं आज अपनी करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जिसने कोविड-19 के रोगियों की देखभाल के लिए कर्मी KARMI कर्मी बोट नाम के रोबोट को तैनात किया है। तो वो है भारत का राज्य केरल। जी हाँ, केरल राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोगियों की देखभाल के लिए कर्मी नाम के जो कर्मी बोट रोबोट है उसको तैनात किया है और केरल में बहुत ही अच्छे से निगरानी करने के लिए, मरीजों की देखभाल करने के लिए इसे सरकारी अस्पतालों में तैनात किया गया है। केरल के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं कि केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन जी। जी हाँ, पिनरई विजयन जी केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो CPI मार्क्सिस्ट यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से संबंधित हैं और ये केरल के 12वें मुख्यमंत्री हैं और केरल के वर्तमान समय में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान जी वर्तमान में केरल के गवर्नर हैं। अगले फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 अनुसंधान के लिए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में विलोकना नाम का सर्च इंजन विकसित किया है। तो भारत का वह राज्य केरल है। केरल ने ही हाल ही में विलोकना नाम का सर्च इंजन डेवलप किया है और विलोकना का संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। तो विलोकना क्या करेगा कि कोविड-19 के बारे में जितनी रिसर्च से संबंधित डिटेल्स हैं सभी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा और उससे काफी सहायता मिलेगी इसके बारे में डिटेल जानकारी। हाल ही में देवानंद कुंवर जी का निधन हुआ है। वो किन किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? ये पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर जी। तो ये बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं और हाल ही में अभी इनका निधन हुआ। तो अगले फैक्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे किस तिथि को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इस दिन को हम इसलिए इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन फ्रेंच डांसर जीन जॉर्जेस नोवरे जिनका नाम है, इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम इस दिन को मनाते हैं और इनको जीन जॉर्जेस नोवरे जी को मॉडर्न बेली डांस का जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, मॉडर्न बेली डांस के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। अब ये और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसकी शुरुआत की गई ITI के द्वारा, ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI जिसकी स्थापना हुई 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ओके, और इसी के साथ में इंटरनेशनल डांस काउंसिल IDC इसकी स्थापना 1973 में हुई। इसने भी सक्रिय भूमिका निभाई इंटरनेशनल डांस डे को डेवलप करने में। इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के रूप में रहा और IDC का प्रमुख पार्टनर जो है वो यूनेस्को है। जी हाँ, यूनेस्को को हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को की स्थापना के बारे में भी जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना नवंबर 1945 को और भारत हमारा जो राष्ट्र है वो इसका सदस्य बना 1946 ईस्वी में। ओके, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो लंदन में, लंदन UK में इसका मुख्यालय स्थित है और इस समय यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे एंजोले जी। जी हाँ, आंद्रे एंजोले जी इस समय यूनेस्को की हेड है। ओके, तो अगले फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दवाओं की डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना को प्रारंभ किया गया। धन्वंतरी योजना, दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए। तो भारत का वह राज्य है असम। जी हाँ, भारत के असम राज्य में धन्वंतरी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब असम के बारे में बात कर लेते हैं कि असम राज्य के वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल जी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी जी वर्तमान में असम के गवर्नर। तो अगले फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए, इसका शुभारंभ भारत के किस राज्य ने किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं से मास्क
बनवाया जाएगा, मतलब महिलाओं को ऑर्डर दिया जाएगा, वो घर पर मास्क बनाएंगी और उसका भुगतान राज्य सरकार महिलाओं को करेगी, जिससे कि घर बैठे उनका रोजगार चल सके और जीविकोपार्जन कर। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान जी। और तो अब अगला फैक्ट है सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में किन व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? जी हाँ, सऊदी अरब में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? तो सऊदी अरब में अब नाबालिगों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि अब नाबालिगों को मृत्युदंड नहीं दिया। तो अभी कुछ समय पहले ही वहां पे कोड़े और चाबुक पड़ते थे सजा के तौर पे कोई अपराध करने पे, तो क्या होता था कि अब वो भी प्रतिबंधित की जा चुकी है। पहले ये भी कोड़ा और चाबुक वाली सजा प्रतिबंधित हुई, अब ये अभी हाल ही में नाबालिगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो क्या हुआ कि अब होगा क्या, नाबालिग अगर कोई जुर्म करता है तो जैसे हम लोगों के यहाँ बाल सुधार गृह भेजा जाता है, ओके, तो अधिकतम 10 वर्ष के लिए उन्हें जेडीएफ जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। बस ये नाबालिगों को दंड दिया जाएगा। ओके, तो क्या हुआ है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये मानवाधिकार संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या किया कि 2019 में विश्व के मृत्युदंड देने के संदर्भ में सूची जारी की क्रूरता वाले देशों की। उसमें सऊदी अरब तीसरे नंबर पे है और इसकी काफी आलोचना हुई कि यहाँ पे मृत्युदंड जो दिया जाता है वो भी बहुत क्रूरता के साथ में। तो अब सूची जब जारी की इन्होंने तो उसमें पहले दूसरे भी कोई होंगे। तो नंबर 1 पे चाइना, जिन्होंने 1000 मृत्युदंड दिए 1 वर्ष में। दूसरे पे ईरान, इन्होंने 251 मृत्युदंड दिए। तीसरे पे सऊदी अरब, इन्होंने 184 दिए। चौथे पे आया इराक, इसने 100 मृत्युदंड लगभग दिए। नंबर 5 पे मिस्र है, इसने लगभग 32 मृत्युदंड दिए 1 साल में। तो इनका धीरे धीरे प्रेशर भी था, काफी आलोचनाएं भी, तो और इन्होंने काफी सुधार भी किया। सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पहल है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है जो काफी अच्छी। तो अब बात कर लेते एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक मानवाधिकार संगठन है, जो मानव अधिकारों की, मानव मूल्यों की रक्षा करते हैं, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1961 में, और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है, ठीक है। ब्रिटेन में इसकी स्थापना करने वाले थे, कौन थे? पीटर बेनेंसन जी। पीटर बेनेंसन जी ने ब्रिटेन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना करी थी 1961 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो अपना लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनवायरमेंट लवर फैक्ट जो है वो आज का ये है कि ओजोन का जो छिद्र है वो बंद हो गया है। जी हाँ, ओजोन छिद्र बंद हो गया है, ऐसी सूचना अभी लेटेस्ट जारी की है ECMWF ने, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। जी हाँ, इनकी 2 सेवाएं हैं, CCS कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, और दूसरी है कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस CAMS, और CCS। इन्होंने अभी ट्वीट किया था हाल ही में कि क्या हुआ, अभूतपूर्व 2020 उत्तर अक्षांश का होल बंद। ओके, तो बहुत ही अच्छी न्यूज इन्होंने जारी की है। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है वेदर फोरकास्ट का जो मध्यकालीन है, और इन्होंने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, और इन्होंने बताया है कि कम तापमान के कारण ही ओजोन का जो छिद्र था वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था, उसको काफी नुकसान ये, और 2020 के मार्च माह में ही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि ये छेद धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है, यानी ये छेद बंद हो गया। बहुत से लोगों ने बताया है कि इसके पीछे लॉकडाउन का कारण है, प्रदूषण कम हुआ है, उससे क्या हुआ है कि ये रिकवर हो गया है। तो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं बताया है। उन्होंने बताया है पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय चक्रवात। जी हाँ, ध्रुवीय चक्रवात, उन्होंने इसका सीधा कारण बताया है इस होल का बंद होना। इसकी सूचना इसी वर्ष के मार्च माह में मिली थी कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है और ये छिद्र धीरे धीरे बंद हो गया। ओजोन परत हम लोग जीवनदायिनी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पृथ्वी की धरातल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है
बहुत ही पतली और हल्की परत होती है। इसकी संरचना ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होती है। जी हाँ, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से इसकी संरचना होती है और हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगर ओजोन नहीं होगी तो भी कल्पना संभव नहीं। तो हमारी आज के फैक्ट यहीं पे हम अलविराम लेते हैं और नए फैक्ट्स, नई जानकारी के लिए नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।